आज हम लोग केदारनाथ यात्रा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और केदारनाथ यात्रा के पूरी जानकारी आज हम लोग लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप केदारनाथ यात्रा का पूरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कहाँ कहाँ ठहरे, केदारनाथ तक कैसे पहुँचे, केदारनाथ पहुँचने में कितना खर्चा लगता है और ठहरने का उत्तम व्यवस्था कहाँ पर मिलेगा। लेकिन उन सब से पहले आप लोगों को केदारनाथ मंदिर के बारे में जानकारी देंगे और उससे भी पहले आदिदेव महादेव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो महादेव के बारे में कहा जाता है ये अनंत हैं, न तो इनका निर्माण हुआ है न ही सृजन हुआ है, ये आदि काल से अनंत हैं। महादेव को देव भी पूजते हैं, दानव भी पूजते हैं, गंधर्व भी पूजते हैं, भूत बैताल पिशाच नर, सारे लोगों का जो प्रिय है वो महादेव है। और महादेव का अगर जीवन चरित्र को आप देखिएगा तो आजकल के लोग जो आइडल बहुत सारे व्यक्ति को बनाते हैं, लेकिन अगर महादेव का जीवन चरित्र को यदि आप फॉलो करते हैं तो उनसे बड़ा आइडल कोई नहीं हो सकता है। जैसे सर में उनका चंद्रमा का वास है जो शीतलता का प्रतीक है, गले में बासुकी नाग का वास है, कंठ में जहर है, पूरे शरीर में जो है शमशान का राख यूज करते हैं जिसको हम लोग अशुद्ध मानते हैं, और हमेशा वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। कहने का मतलब कि आप ऊपर से नीचे तक अगर उनको देखिए तो एक पहले शीतलता का प्रतीक हुआ, फिर कंठ में जहर है, समझिए कितने चीज़ों को वो मैनेज कर रहे हैं। तो लाइफ स्टाइल में भी अगर उनका आप अनुसरण करें तो लाइफ स्टाइल में भी इसी तरह यदि आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख लें तो जीवन कितना आसानी से लोग जी सकता है। इसके बाद जो उनको प्रिय है जैसे बेलपत्र, धतूरा, जिसको हम लोग नकारात्मक का प्रतीक मानता है, बहुत सारे लोग धतूरा को नकारात्मक का प्रतीक मानता है, लेकिन भगवान शिव को ये सब चीज़ बहुत प्रिय है। तो ये सब चीज़ चढ़ाने से महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये पुराणों में वर्णन है इसका कि महादेव ये सब चीज़ों से जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब तो हो गया उनका जीवन चरित्र। उनका अगर व्यक्तित्व को आप देखिएगा तो बहुत बड़े योद्धा भी हैं, बहुत बड़े क्या बोले हैं जिसको बोला जाता है अपने पत्नी को प्रेम करने वाले भी हैं, कि जब माता सती अपना देह त्याग किया था तो समझिए महादेव उनके वियोग में महादेव जो है चेतना अपना खो दिए थे और उनको लेकर पूरा पृथ्वी इधर उधर भटक रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती का 51 खंडों में विभक्त कर दिया था, जो 51 शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। और बहादुरी का यदि आप बात करें तो इसको क्या बोला जाए, उनसे बड़ा बहादुर तो मेरे नज़र में कोई भगवान नहीं है। पहला उनका वीरभद्र और बजरंगबली उन्हीं का अंश है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आप पुराणों में भी देखे होंगे कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। पूरे रामायण खंड में बजरंगबली का मुकाबला कर सके ऐसा कोई योद्धा था ही नहीं और नहीं होगा। बजरंगबली भगवान श्री राम को बहुत सारे मुसीबत से बचाए, और वीरभद्र जब माता सती का देहांत हुआ, मतलब अपना उन्होंने जब शरीर त्याग किया, तब भगवान शिव जो है अपना जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किए थे और वीरभद्र ही राजा दक्ष का वध किया था। उस घटनाक्रम में उस दौरान कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं सका। तो इससे आप उनका पावर को आप समझ सकते हैं कि क्या उनका बहादुरी है। और आप अगर पुराणों में कथा में जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें देखेंगे तो महादेव का अलग स्थान है। उनको देव भी पूजते हैं, दानव भी पूजते हैं और दोनों के प्रिय हैं। वो न तो किसी का अहित करते हैं और न ही
किसी के साथ वो जल्दी गलत करते हैं, और गुस्सा हो जाने पे तो उनका कोई तोड़ नहीं है। और मेरे नज़रिए में मेरे बहुत प्रिय हैं। मैंने अभी तक जो भी मांगा है महादेव से मिला है। और मैं जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप भक्ति भाव अच्छे प्रकार से महादेव में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, और आप जो भी मनोकामना आपकी होंगी महादेव जरूर पूरा करेंगे। इसका मैं साक्षात प्रमाण देता हूँ, और मैं साक्षात इसका गवाह हूँ कि मैंने अभी तक जो भी मांगा है बाबा महादेव से हमको मिला है। तो यदि आप केदारनाथ का यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, और बेहतरीन तरीक़ा से जाइए। बाबा महादेव पर श्रद्धा विश्वास रख कर जाइए, आपका कल्याण होगा, और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरा होगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है, क्योंकि मैं बताया ना, मैंने अभी तक जो भी मांगा है मुझको मिला है, तो मैं साक्षात इसका प्रमाण दे सकता हूँ। अब हो गया कि आप केदारनाथ कैसे जाएं। तो जितने लोग या जितने भी यात्री अगर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यात्रा प्लान करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखिए। जैसे होटल का बुकिंग आप प्रीपेड पहले कर लीजिए। होटल का जो केदारनाथ यात्रा जो बेस कैंप है, जो मंदिर के जस्ट 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो वहाँ का बुकिंग आप पहले कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद भीड़ जब ज़्यादा हो जाती है तो आपको वहाँ होटल नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम का टेंट हाउस, होटल, ये सब उसी का आता है जो ऑनलाइन बुकिंग होता है। आप उसका ऑनलाइन बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। और फिर आप जो पहुंचिएगा, आप देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में। तो केदारनाथ मंदिर का जो बनावट है वो बिल्कुल रहस्यपूर्ण आपको नजर आएगा। आप सबसे पहले देखिएगा, केदारनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर दोनों एक सीधी लाइन पे बना हुआ है। आप अनुमान लगाइए कि हमारे पूर्वज को कैसे पता चला उस दौर में जब इसका मंदिर निर्माण हुआ होगा, कि दोनों मंदिर का निर्माण एक ही लाइन पे कराया गया होगा। न तो उस समय वैसा टेक्नोलॉजी था जैसे जीपीएस आज के समय में टेक्नोलॉजी है, उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन हमारे पूर्वज के पास ऐसा क्या टेक्नोलॉजी था जिससे उन्होंने दोनों मंदिर का निर्माण एक ही सीधी लाइन पे कराया। तो समझ सकते हैं कि हमारा पूर्वज और हमारा जो संस्कृति है वो कितना, मतलब क्या बोला जाता है, समृद्ध संस्कृति था, जिसको हम लोग आज धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोनों जो केदारनाथ मंदिर है, मंदिर का जो मान्यता है, तो केदारनाथ मंदिर के निर्माण का मान्यता के अनुसार जो भगवान विष्णु है वो नर और नारायण रूप में, एक ऋषि रूप में उन्होंने भगवान शंकर का आराधना किए, और आराधना करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला भगवान विष्णु को, जो नर और नारायण के ऋषि रूप में थे, तो बोला कि बोलिए आपका क्या मतलब मनोकामना क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर जो है आप विराजमान हो जाइए, और जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्तगण आपका स्मरण करेंगे, आपको पूजेंगे, उनका आप कल्याण कीजिए, जन कल्याण हेतु। तो उन्होंने केदारनाथ में अपने आप को स्थापित कर लिया। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में यह 5वां ज्योतिर्लिंग है। जो केदारनाथ मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है, यह 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। और यह मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है वह जो नंदी बैल है उसका जो पीठ होता है ना, पीठ रूप में यहाँ पर विराजमान हुआ। और दूसरी कहानी के अनुसार जब महाभारत युद्ध हुआ, तो महाभारत युद्ध में जो नरसंहार हुआ पांडवों द्वारा, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि आप पर पितृदोष लग गया, क्योंकि आपने अपने सगे संबंधियों को मारा है, तो इस घटनाक्रम से आपको पितृदोष लग गया है। तो पितृदोष से बचने के लिए उन लोगों को उन्होंने कहा कि आप महादेव का आराधना कीजिए, क्योंकि महादेव ही है लास्ट स्टेज जो किसी भी घटनाक्रम से या किसी भी दोष से वो उबार सकते हैं, वो महादेव का ही पावर है। तो उन्होंने कहा कि आप महादेव का आराधना कीजिए। तब जो पांडव थे, पांचों भाई, वो महादेव का आराधना करने हेतु और महादेव का क्या बोला जाता है कि महादेव का भक्ति भाव करने हेतु वो निकल पड़े, यानी महादेव से मिलने के लिए। तो वो सबसे पहले काशी गए, क्योंकि कहा जाता है कि महादेव हमेशा काशी में वास करते हैं।
लेकिन बाबा महादेव, आदिदेव महादेव इतने ज़्यादा रुष्ट थे कि वो उनसे नहीं मिले और वो वहाँ से चले गए। फिर उनको ढूंढते ढूंढते वो लोग केदारनाथ पहुँचे। तो केदारनाथ में बाबा महादेव ने अपने आप को एक बैल का रूप में कर लिए। तो जो भीम था, भीम महादेव को पहचानने के लिए एक योजना बनाया। उस योजना के तहत वो जो अपने आप को बहुत बड़ा कर लिया और दो जो पर्वत है, पर्वत के यानी दोनों पर्वत के बीच में पैर को अपना फैला दिया। तो बहुत सारे बैल था वो तो बीच से निकल गया, लेकिन जो बाबा महादेव थे जो बैल के रूप में थे वो जाने से मना कर दिए। तो ये भीम पहचान गया। इसके बाद भीम पहचान गया तो बाबा महादेव का उन्होंने जो बैल रूप में था उसका पुछड़ी पकड़ लिया। तो महादेव अपने आप को, शरीर का आकार जो बैल का था बहुत ज़्यादा बड़ा करने लगे। इतना बड़ा करने लगे कि उनका जो मुख था वो नेपाल में जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ निकला था, जिसको हम लोग अभी पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। तो इस घटनाक्रम से जो पूछ पकड़ लिए तो महादेव खुश हो गए और खुश होकर जो है फिर उन्होंने जो है उनको क्षमा याचना दिया और अपने आप को वही पीठ के रूप में जो है वहाँ पर स्थापित कर लिया। जो वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है, जो आत्मलिंग है, वो नंदी का जो पीठ होता है उसी रूप में वहाँ पर पूजा जाता है, उसी रूप में वहाँ पर स्थापित कर लिए। फिर कहा जाता है कि उसका निर्माण भी पांडवों ने ही कराया था, जिसका हम लोग साक्षात प्रमाण भी देखने को मिला कि जब जो 2013 में आपदा आई तो मंदिर के अगल बगल जितना भी कंस्ट्रक्शन था, जो भी होटल, रेस्टोरेंट, घर था, वो सारा बह गया, लेकिन मंदिर को एक खरोच तक नहीं आया। कहा जाता है कि उसी समय एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ से टूटकर आया और मंदिर के पीछे टिक गया, जिससे क्या हुआ कि जो पानी का वेग था वो दो भागों में विभक्त हो गया। वो मंदिर में उसका जो है प्रभाव नहीं पड़ा, जस्ट पत्थर से टकराया और पानी दो भागों में बट गया। तो हम लोग देखें कि जो आदिकाल से जो कहावत कथा जो हमारे पुराणों में वर्णित है उसका 2013 में साक्षात दर्शन करने को मिला और इससे एक महादेव का चमत्कार भी देखने को मिला कि आप अनुमान लगाइए कि अगल बगल सारा कंस्ट्रक्शन जितना भी निर्माणाधीन था, जो भी होटल, रेस्टोरेंट, घर, सारा बह गया, लेकिन मंदिर को एक खरोच नहीं आया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो भगवान शिव हैं वो कितना पावरफुल है और कितने ज़्यादा चमत्कारी हैं कि मंदिर को एक खरोच तक नहीं आया। और जो पत्थर, जो शिला से मंदिर का सुरक्षा हुआ, उस शिला को आज भीम शिला के रूप में पूजा जाता है। अब मंदिर का यदि आप बनावट को देखिएगा तो मंदिर का बनावट बिल्कुल अचंभित कर देगा आपको, क्योंकि जिस पत्थर से मंदिर का निर्माण हुआ है वो पत्थर वहाँ पर नहीं मिलता है। तो आप अनुमान लगाइए कि उस दौर में जब मंदिर का निर्माण किया गया होगा, उस दौर में इतने भारी पत्थर को वहाँ पर कैसे ले जाया गया होगा। आज के दौर में हम लोग हेलीकॉप्टर या फिर जो है ट्रांसपोर्ट के लिए हवाई जहाज, बहुत सारा चीज़ वो देखते हैं, लेकिन उस समय ऐसा क्या टेक्नोलॉजी था जिससे हमारे पूर्वज इतने भारी भारी पत्थर को वहाँ तक लेकर गए। यदि आप जाइएगा यात्रा में तो आपको अनुभव होगा कि वहाँ पर पैदल यात्रा करना मुश्किल है, लेकिन हमारे पूर्वज ने कैसे उस भारी पत्थर को, उतना भारी पत्थर को वहाँ पर लेकर गया होगा और उस चीज़ को आपस में, चूँकि पत्थर को आपस में जोड़कर बनाया गया है, उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम बोला जाता है, उस सिस्टम के तहत मंदिर का निर्माण हुआ है। और आप बिल्कुल मंदिर का निर्माण आपको अचंभित कर देगा। जो केदारनाथ मंदिर है वह 5 नदियों के संगम तट पर है। अब यदि आपको जाना है, यदि आप यात्रा करने के इच्छुक हैं तो आप अपने साथ सबसे पहले रेनकोट, शूज़, गर्म कपड़े और खाने पीने का ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा भारी तो नहीं लेकिन ड्राई फ्रूट्स हल्का रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, कभी भी यहाँ मौसम चेंज हो जाएगा। तो यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, अच्छा सा जो जूता है
इसके बाद ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए जो कि रास्ते में आपको खाने में काम आएगा। इसके बाद एक गर्म पानी जो आता है, पानी को गर्म रखने के लिए, जैसे गर्म को ठंडा, ठंडा को गर्म, तो वो वाला भी ले लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको पानी ज़्यादातर ठंडा मिलेगा। तो एक बोतल आप जरूर रखिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप होटल का बुकिंग एकदम प्रीपेड कर लीजिए। खासकर जो केदारनाथ आप पहुँचिएगा, जो बेस कैंप में आप रुकिएगा, जिस दिन आपका प्लान है, जैसे एक दिन आप हरिद्वार पहुँच गए, हरिद्वार से बाद आप जो निकलिएगा गौरीकुंड, हरिद्वार से जो आप निकलिएगा गौरीकुंड का एक दिन का स्टॉप आप रखिए, गौरीकुंड से पहले ही। और गौरीकुंड से जो आप पहुँचिएगा बेस कैंप केदारनाथ का, तो वहाँ पर आप टारगेट रखिए कि आप वहाँ पर एक दिन का होल्ड करने के लिए। और वो जो होटल का बुकिंग है आप प्रीपेड कराइए। आप बस का प्रीपेड मत कराइए तो चलेगा, क्योंकि बस जो है बहुत सारी चलती है, बस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस का आप बुकिंग कोशिश कीजिए कि बस का बुकिंग आप ना भी कराएं। तो जो यात्री केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं वो सबसे नज़दीक जो रहेगा, आप हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार से आप सोनप्रयाग पहुंच जाइए, वो बस चलती है, आसानी से सोनप्रयाग आपको पहुंचा देगा। रास्ते में कोशिश कीजिए केदारनाथ यात्रा पैदल ही करने का, मतलब जो गौरीकुंड से आप जाइएगा तो पैदल ही यात्रा पर आप जाने का कोशिश कीजिए। तो केदारनाथ का यात्रा आप कोशिश कीजिए गौरीकुंड से पैदल ही जाने का। बहुत सारे यात्री हेलीकॉप्टर से प्लान करते हैं, बहुत सारे यात्री घोड़ा खच्चर ले लेते हैं, तो इससे आप क्या है ना, केदारनाथ का खूबसूरती को आप नहीं देख पाइएगा, नहीं उस चीज़ को फील कर पाइएगा। तो यदि आप वाकई में भोलेनाथ का भक्त हैं, भोलेनाथ का भक्ति में आस्था है, और आप नेचर ट्रेवलिंग आप पसंद करते हैं, नेचर को देखना आपको पसंद है, तो आप कोशिश कीजिए केदारनाथ यात्रा गौरीकुंड से पैदल ही जाने का। आप घोड़ा खच्चर पालकी ये सब मत लीजिए। लेकिन कोई असमर्थ व्यक्ति है जो नहीं चल पा रहा है या नहीं चल पाने के स्थिति में है, तो वह खच्चर, पालकी, घोड़ा ये सब आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा शक्ति तसा भक्ति कहावत है। तो आप सबसे पहले हरिद्वार आ जाइए। वहाँ से हर जगह का जो है ट्रेन अवेलेबल है, चाहे दिल्ली से जाइए, चाहे आप पुणे से, बेंगलोर से, कहीं से भी आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आप हरिद्वार आ जाइए, जो कि नज़दीक रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार से बस चलती है, और हरिद्वार ऐसा आप जो है ट्रेन का बुकिंग कराइए कि आप सुबह सुबह हरिद्वार पहुँच जाए, चाहे वो 2 बजे सुबह हो, 4 बजे सुबह हो, 5 बजे सुबह हो, 6 बजे, मतलब 10 बजे के पहले, 8 बजे के पहले, 6 बजे के पहले आप हरिद्वार पहुंच जाएं। ऐसा ट्रेन का आप जो है टाइमिंग आप सेट कीजिए जहां से आप जाना चाहते हैं। ये नहीं कि हरिद्वार आप जो है 4 बजे पहुंचे या 5 बजे पहुंचे, तब आप रात को वहीं होल्ड कर लीजिए। सेकंड टाइम में हरिद्वार से जो सोनप्रयाग के लिए जाना सही नहीं रहेगा। इसके बाद आप सोनप्रयाग के लिए बस वहाँ से चलती है, आप आसानी से सोनप्रयाग तक आप पहुँच सकते हैं। सोनप्रयाग जाने के क्रम में रास्ते में एक माता रानी का मंदिर है, मंदिर का आप दर्शन कीजिए। मंदिर का बिल्कुल नेचर फील आपको होगा, अच्छे जगह पर मंदिर है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होगा। मंदिर जो है, मंदिर को देखने के बाद, दर्शन करने के बाद माता रानी का आप दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के बाद आप जो है मंदिर दर्शन करने के बाद आप फिर आगे निकलिए, और रास्ते भर जो है आपको प्राकृतिक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, मनमोहित हो जाएगा। ऐसा ऐसा नज़ारा है, चाहे वो पहाड़ी नज़ारा हो, चाहे वो जो नदियों का बहाव है वो सब नज़ारा हो, चाहे जल स्रोत हो, झरना हो, आपको मनमोहित हो जाएगा। अब सोनप्रयाग पहुंच गए तो आप वहाँ पर होल्ड करने का कोशिश कीजिए। सोनप्रयाग में आप ठहरने का कोशिश कीजिए। ऐसा प्लान कीजिए कि जो हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँचे तो शाम तक में आप सोनप्रयाग पहुँच जाएं। अब सोनप्रयाग यदि आप खुद का प्राइवेट व्हीकल से या खुद का गाड़ी से आप जाते हैं तो आप वहाँ पर प्राइवेट पार्किंग है, गवर्नमेंट पार्किंग है, वहाँ आप कहीं भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग के बाद आपको खुद का गाड़ी ले जाकर
आगे जाने का परमिशन नहीं है, सरकार जो है इस चीज़ का परमिशन नहीं देती है। तो यदि आप प्राइवेट व्हीकल से खुद का गाड़ी से गए हैं तो बहुत सारा पार्किंग है, वहाँ पर आप गाड़ी लगा दें। और यदि सोन प्रयाग में आप ठहरने का प्लान में हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सोन प्रयाग से 1-2 किलोमीटर पहले ही ठहरने का। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो रहने का जो आपको मिलेगा, होटल या फिर कॉटेज हो गया या फिर किसी का जो घर भी होता है, तो वो सस्ते दाम पे मिलेगा। जो सोनप्रयाग में, चूंकि सोनप्रयाग छोटा कस्बा है, अगर वहाँ भीड़ हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पर ठहरने में परेशानी होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि सोनप्रयाग से 2-3 किलोमीटर पहले ही ठहरने का। और सोनप्रयाग पहुंचने के बाद यदि कोई श्रद्धालु जन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करा लें। और यदि आप घोड़े खच्चर का और यदि आप घोड़े खच्चर का करना चाहते हैं, घोड़े खच्चर से जाने, जो पैदल यात्रा नहीं जाना चाहते, घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं, तो उसका भी टोकन कटता है। प्रीपेड टोकन जो है आप कटवा सकते हैं। ये जो आप वहाँ पर काउंटर लगा रहता है, काउंटर से आप प्रीपेड टोकन ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन भी अगर जो श्रद्धालु नहीं कराए हैं तो रजिस्ट्रेशन भी अपना वहाँ से करवा सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन का जितना भी प्रक्रिया है वो पहले ही कर लीजिए। वो आप या ना तो रास्ते में या ना तो जो घर से निकलते वक्त जो प्लान कर रहे हैं तो पहले ही सब रजिस्ट्रेशन ये सब करा लीजिए। उससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा। आप जो सोनप्रयाग जाइएगा तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाने पर घंटा 1.5 घंटा आपको लाइन में लगकर रजिस्ट्रेशन कराने में सिर्फ लग जाएगा। तो आप सोनप्रयाग पहुंच गए, सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आप पहले ठहरने का अगर प्रीपेड वहाँ पर बुकिंग नहीं भी कराइएगा चल जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आप बुकिंग कराइए। बुकिंग प्रीपेड आपको जो केदारनाथ मंदिर है, जो बेस कैंप है, वहाँ का पहले करा लीजिए आप, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो सोनप्रयाग पहुँचने के बाद यदि कोई यात्री कुछ यानी खुद के गाड़ी से गए हैं, सामान ये सब रखना चाहते हैं तो वो सब का भी वहाँ पर व्यवस्था है। आप अपना सामान जो है रख सकते हैं, बाकायदा हर चीज़ रखने का वो चार्ज लेते हैं। 2 दिन 1 दिन जैसे आपको रखना हो, 3 दिन, उस हिसाब से वो चार्ज लेते हैं। आप उस सामान वहाँ सुरक्षित रखता है बैग के आधार पे। जैसे कि नहीं यात्री का 1 बैग 2 बैग जैसे हुआ वो सामान सारा रख देते हैं, रखने का सारा व्यवस्था है सोनप्रयाग में। इसके बाद आप वहाँ पर ठहर जाइए और कोशिश कीजिए कि अगर शाम हो गया तो वहीं पर ठहरने का, सोनप्रयाग में, या ना तो 1-2 किलोमीटर पहले। और सुबह आप जल्दी निकलिए और आप जो है गौरी कुंड जाने के लिए वहाँ से टैक्सी चलती है। जो लोकल आदमी लोग हैं, गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त लोग हैं, वो वहाँ से टैक्सी चलाते हैं। तो आप टैक्सी के लिए लाइन लगता है आसानी से, जो है ½ घंटा, अगर ज़्यादा भीड़ रहा तो 1 घंटा, ये देखिए लाइन लगा हुआ है। और लाइन लगता है, लाइन लगिए। और जैसा भाड़ा 20 रुपया 50 रुपया के बीच में भाड़ा है, जैसे आपका मतलब क्या बोला जाता है, जैसे यात्री से जैसा उनका पटा, जो भी गाड़ी लेते हैं तो वो आपको जो है सवारी गाड़ी में, जीप हो गया, बोलेरो हो गया, जैसा भी आपको मिला उस सवारी गाड़ी में आप बैठिए और गौरी कुंड आसानी से जो है आप पहुंच जाइएगा। वहाँ से ज़्यादा दूर गौरी कुंड नहीं है, 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये रेशियो रहता है। एग्जैक्ट तो जो है दूरी आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको, अगर ट्रैफिक सही रहा तो आप आधे घंटे के अंदर ही पहुंच जाइएगा। तो अब सोनप्रयाग के बारे में जान लिए। अब आते हैं गौरी कुंड के बारे में। आप गौरी कुंड पहुंचिएगा तो गौरी कुंड पहुंचने के बाद आपको बिल्कुल प्रकृति का एक चमत्कार देखने को मिलेगा। चमत्कार क्या मिलेगा, जो माता का मंदिर है, जस्ट देखिएगा एक कुंड है, वहाँ गाय का मुख से पानी निकलता है जो गर्म है, गर्म जल कुंड है। और उसी के बगल में मंदाकिनी जो नदी बहती है, उसी के बगल में वो नदी बहती है जो बिल्कुल ठंडा, समझिए मंदाकिनी जो नदी बहती है वो बिल्कुल ठंडा नदी, यानी उसका जो जल है बिल्कुल ठंडा है। उसी के बगल में जो जलकुंड बना हुआ गर्म जलकुंड है। जो भी श्रद्धालु जाते हैं वो गर्म जलकुंड में स्नान करते हैं और फिर माता रानी का वहाँ मंदिर है, आप दर्शन कीजिए। और दर्शन करने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात, दर्शन करने के पश्चात फिर यहाँ से वो पैदल यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं।
तो आप पहले यहाँ पर गर्म जल कुंड में स्नान कीजिए और देखिए प्रकृति का एक अजीब बंदोबस्त को देखिए। हमारे जो पूर्वज हैं या फिर जो इस जगह को जिन्होंने बसाया वो कितने ज़्यादा महान थे या कितने ज़्यादा बुद्धिमान थे कि इस टाइप का जगह का संरचना किए कि एक जगह गर्म जल कुंड निकल रहा है, किसी भी मौसम में आप जाइए वहाँ पर गर्म जल कुंड, चाहे कितनों ज़्यादा ठंडा क्यों ना हो वहाँ से गर्म जल कुंड निकलता है, गर्म पानी निकलता है। और बगल में जस्ट उसी के बगल में जो है मंदाकिनी नदी बहती है, वहाँ से वो ठंडा जल स्रोत है। तो आप ये बिल्कुल चमत्कारिक, और फिर जो अगल बगल का जो मनोरम दृश्य है उसको भी आप देखिएगा बखूबी। आपको अगर आप मैदानी इलाकों से रहने वाले हैं, मैदानी इलाकों से आप गए हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो प्रकृति का नज़ारा है आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप गौरीकुंड में दर्शन करने के बाद फिर श्रद्धालु जो केदारनाथ मंदिर है, मंदिर के लिए वहाँ से निकलते हैं। आप जैसे जाइएगा, मौसम अगर सही रहा तो ठीक चलने में कोई परेशानी नहीं होगी, और मौसम अगर ख़राब हो गया तो आपको थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। तो फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे कि अब कैसे सफ़र पे चला जाए। हम लोग सफ़र का शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ से सफ़र का शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये जो है यहीं से सफ़र का शुरुआत होता है। यहाँ से ऐसे तो ऑफिशियल 16 किलोमीटर दूरी दर्शाया गया है, लेकिन अनऑफिशियली 18 किलोमीटर है। और यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ से घोड़ा खच्चर, पालकी, ये सब आपको मिल जाएगा। जैसे आप लोग यानी 5,000 रेंज में रखिए, 5,000 से 10,000 के बीच में, जैसे आपका बन पा रहा है। मतलब मार्ग जो बोला जाता है, क्या उसको बोला जाता है, मार्गेनिंग आप कैसा कर पा रहे हैं। जो पालकी वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, उन सब से आप मार्गेनिंग कैसा कर पाते हैं ये डिपेंड करता है। तो आप अगर कोई पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से घोड़े खच्चर पालकी में आप जा सकते हैं। और मेरा तो शुरू से ओपिनियन है कि आप पैदल ही सफ़र का जो है शुभारंभ कीजिए, क्योंकि पैदल जाने में जो आनंद है वो किसी और चीज़ में नहीं है। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं पैदल, और बाबा भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए हम लोग चलते हैं। इसके बाद आप सफ़र करने के दरमियान, सफ़र चलने के दरमियान, ये जो साइड में आप रेलिंग देख रहे हैं, इस रेलिंग को पकड़ कर ना चलें, और इस रेलिंग में ज़्यादा भार ना दें, क्योंकि बहुत जगह से ये रेलिंग थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि ये रेलिंग से बचकर चलें। और आगे देखिए ये जो रास्ता बना हो, कितने श्रद्धालु जो है जोश में हैं, बाबा महादेव का जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं। हम लोग भी चलते हैं, आप भी चलिए और सफ़र का आनंद लीजिए, और ये प्राकृतिक नज़ारे को देखते हुए चलिए। अगर मोबाइल तो आज के डेट में सब लाते हैं, वो कोशिश कीजिए मोबाइल से अच्छे अच्छे जगह का फ़ोटो खींचने का, और चलिए जयकारा लगाते हुए चलिए। जय महादेव।
ये देखिए रास्ते में जो है बर्फ़ जो है इस पहले जो है यहाँ से पानी बह रहा होगा, झरना होगा तो ये जम गया है। अभी देखिए मई महीना में कितना अच्छा बर्फ़ जमा हुआ है, कितना सौंदर्य नज़ारा है, कितना। वहाँ से देखिए ये वहाँ से बर्फ़ आ रहा है, यहाँ तक टोटल बर्फ़ है। इस चीज़ को काट कर ही ये बीआरओ वाले रोड का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो ये श्रद्धालु जन के लिए जो यात्रा जो शुभारंभ हुआ है, तो अभी जो है बीआरओ वाले इस रास्ते का निर्माण किए हैं। और देखिए कितना अच्छा खूबसूरत ये जो है बर्फ़ का नज़ारा है। आप मन मोहित हो जाएगा यदि आप मैदानी इलाकों से गए हैं, तो ये बर्फ़ का नज़ारा देख के आपका मन मोहित हो जाएगा। नज़ारा लीजिए। जय महा। ये अब इस झरने को देखिए, ये जो प्राकृतिक नज़ारा है, इस नज़ारे को आप देखिए कितना खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा है। ये ऊपर से झरना नीचे आ रहा है, सौंदर्य देखिए कितना अच्छा जो है ये प्राकृतिक नज़ारा है। और इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए चलिए और साथ में जयकारा लगाते हुए चलिए। जय महादेव, जय महादेव। ये अब इस झरने को देखिए, ये जो प्राकृतिक नज़ारा है, इस नज़ारे को आप देखिए कितना खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा है। ये ऊपर से झरना नीचे आ रहा है, सौंदर्य देखिए कितना अच्छा जो है ये प्राकृतिक नज़ारा है। और इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए चलिए और साथ में जयकारा लगाते हुए चलिए। जय महादेव, जय महादेव। ये यहाँ पर एक मेडिकल कैंप है। इस मेडिकल कैंप में अगर किसी यात्री को कुछ परेशानी हो रही है, जैसे अगर ठंड लगने के कारण सर दर्द या फिर सर्दी खांसी हल्का बुखार आना, शरीर में थकावट हो जाना, तो आप यहाँ पर दवा ले सकते हैं। ज़रूरी चिकित्सा के लिए डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सारा सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगा। अगर ज़्यादा परेशानी है तो आप चिकित्सक से सलाह लीजिए। अगर आराम करने के लिए बोल रहे हैं या अगर कुछ परेशानी है, यहाँ सारा सुविधा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी एक मेडिकल रिलीफ कैंप है। यहाँ अब हम लोग चढ़ाई करते 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 अब हम लोग जो है बेस कैंप से नज़दीक ही हैं। और यहाँ बेस कैंप तक आपको पहुँचने में शाम हो ही जाएगा। आप जैसे भी चलिए, बाबा महादेव की कृपा से शाम 7 बजे तक, 6 बजे तक, 6:30 बजे तक आप बेस कैंप पहुँच जाइएगा। आज का मौसम कितना खुला खुला है, ये नज़ारा आपको इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले जो नज़ारा है, ऐसा नज़ारा आपको पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा।
तो आप जो है इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए और मेरे अनुसार आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल यात्रा के लिए आइए। इस मनोरम दृश्य को जीवन में एक बार आनंद लीजिए और बाबा महादेव का भक्ति भाव में जीवन को आनंदित कीजिए। जय महादेव, जय महादेव। आज का मौसम कितना खुला खुला है, ये नज़ारा आपको इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले जो नज़ारा है, ऐसा नज़ारा आपको पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो है इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए और मेरे अनुसार आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल यात्रा के लिए आइए। इस मनोरम दृश्य को जीवन में एक बार आनंद लीजिए। ये देखिए जो मंदाकिनी नदी है, ये मंदाकिनी नदी कितना तेज वेग से जो है जा रही है। ऊपर से श्रद्धालु जा रहे हैं, पुल बना हुआ है। नीचे देखिए कितना मनोरम दृश्य है। बहुत सारे यात्री लोग जाकर नीचे फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करना है ऊपर से ही चलने का और नीचे उतरने की कोशिश ना करें कि हो सकता है कुछ अप्रिय घटना हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए ऊपर से ही देखने का। फोटो खिंचाना चाह रहे हैं तो नज़दीक ज़्यादा ना जाए, ऊपर से ही फोटो खींचें। और देखिए कितना नदी साफ है, जो नदी का जल है वो कितना स्वच्छ है और ऊपर से आ रहा है। कितना वेग तेज गति से जो है मंदाकिनी नदी नीचे आ रही है। इस जगह का आनंद लीजिए। यात्री लोग, बहुत सारे यात्री लोग नीचे उतर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, तो उस चीज़ का भी अनुभव कीजिए। लेकिन आप इन सब चीज़ों से बचें। आप जो है ऊपर पुल में ही रहें और पुल थोड़ा सा हिलता भी है, तो पुल को भी जल्दी पार करने का कोशिश करें, लेकिन आप नीचे उतरने का कोशिश नहीं करें। आप कोशिश बिल्कुल नीचे उतरने का नहीं करें। ये देखिए रास्ते में जो है बर्फ़ जो है, इस पहले जो है यहाँ से पानी बह रहा होगा, झरना होगा, तो ये जम गया है। अभी देखिए मई महीना में कितना अच्छा बर्फ़ जमा हुआ है, कितना सौंदर्य नज़ारा है। कितना वहाँ से देखिए, ये वहाँ से बर्फ़ आ रहा है, यहाँ तक टोटल बर्फ़ है। इस चीज़ को काट कर ही ये बीआरओ वाले रोड का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो ये श्रद्धालु जन ये देखिए रास्ते में जो है बर्फ़ जो है, इस पहले जो है यहाँ से पानी बह रहा होगा, झरना होगा, तो ये जम गया है। अभी देखिए मई महीना में कितना अच्छा बर्फ़ जमा हुआ है, कितना सौंदर्य नज़ारा है। कितना वहाँ से देखिए, ये वहाँ से बर्फ़ आ रहा है, यहाँ तक टोटल बर्फ़ है। इस चीज़ को काट कर ही ये बीआरओ वाले रोड का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो ये श्रद्धालु जन ये देखिए रास्ते में जो है बर्फ़ जो है, इस पहले जो है यहाँ से पानी बह रहा होगा, झरना होगा, तो ये जम गया है। अभी देखिए मई महीना में कितना अच्छा बर्फ़ जमा हुआ है, कितना सौंदर्य नज़ारा है। कितना वहाँ से देखिए, ये वहाँ से बर्फ़ आ रहा है, यहाँ तक टोटल बर्फ़ है। इस चीज़ को काट कर ही ये बीआरओ वाले रोड का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो ये श्रद्धालु जन के लिए जो यात्रा जो शुभारंभ हुआ है, तो अभी जो है बीआरओ वाले इस रास्ते का निर्माण किए हैं। और देखिए कितना अच्छा खूबसूरत ये जो है बर्फ़ का नज़ारा है। आप मन मोहित हो जाएगा। यदि आप मैदानी इलाकों से गए हैं तो ये बर्फ़ का नज़ारा देख के आपका मन मोहित हो जाएगा। नज़ारा लीजिए, जय महादेव का जयकारा लगाइए और आगे बढ़ते रहिए।
यहाँ पर मैं एक बात फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि बीच बीच में पानी पीते रहिए। अगर आप कुछ खाने का मिले तो खाना भी खाइए, लेकिन पानी पीते रहिए। क्या है ना, वहाँ पर जो आप पहाड़ी इलाकों में आप चढ़ाई कीजिएगा तो डिहाइड्रेशन का जो है खतरा रहता है। तो कोशिश कीजिए पानी आप जो है रेगुलर पीते रहिए। किलोमीटर 500 मीटर रुकिए, अगर कुछ खाने का मौका मिले तो खाइए, लेकिन पानी का सेवन जरूर कीजिए। उससे जो है आपका डिहाइड्रेशन का जो है आपको परेशानी नहीं होगी और उसका शिकार आप नहीं होइएगा। तो आप बीच बीच में पानी का सेवन तो बिल्कुल करते रहिए। और मैं पहले बोला हूँ, एक जो गर्म बोतल होता है उसको ले लीजिए, या नहीं तो किसी भी चाय दुकान में आप नाश्ता करने के लिए रुकिएगा तो वहाँ गर्म जल आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो वहाँ से आप पानी रेगुलर पीजिए। पानी पीने के लिए आप मत छोड़िए, पानी रेगुलर पीते रहिए। आज का मौसम कितना खुला खुला है, ये नज़ारा आपको इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले जो नज़ारा है, ऐसा नज़ारा आपको पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो है इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए, और मेरे अनुसार आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल यात्रा के लिए आइए। इस मनोरम दृश्य को जीवन में एक बार आनंद लीजिए, और बाबा महादेव का भक्ति भाव में जीवन को आनंदित कीजिए। जय महादेव, जय महादेव। अब हम लोग बेस कैंप पहुंचने वाले हैं। अब हम लोग बाबा केदारनाथ का बेस कैंप, इसी जगह जो है हर कोई आकर ठहरता है। जितने भी श्रद्धालु अधिकतर यहीं पर आकर ठहरते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही आपको कहा है कि आप प्रीपेड बुकिंग करा कर आएँ, पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करा कर आएँ रहने के लिए। जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का ऑनलाइन बुकिंग होता है, आप वहाँ से बुकिंग करा लीजिए। टेंथ का, कॉटेज का, जैसा भी आपका बजट है, जो भी बजट बनता है ऑनलाइन सारा लिस्ट रहता है, आप देख के उसका बुकिंग करा लीजिए। इसमें आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगा।
यदि आप बुकिंग करा के नहीं आते हैं तो एक तो आपका शरीर थक जाएगा, क्योंकि आप 16-18 किलोमीटर जो आप पैदल चल के आइएगा, यहाँ पहुँचने में शाम हो जाएगा। और यदि आपको रहने का व्यवस्था नहीं मिल पाया तो आपका शरीर ऐसे थका हुआ है, ढूंढने में बहुत परेशानी उत्पन्न होती है। और भीड़ जिस दिन ज़्यादा रहा तो उस दिन तो बहुत परेशानी आपको नहीं मिलेगा। तो आप प्रीपेड बुकिंग करा लीजिए, उसमें आपको मानसिक तौर पर आप परेशान नहीं होइएगा। आप आइएगा सीधा, अपना जहाँ बुकिंग है बुकिंग में आप आराम कीजिएगा। कुछ प्राइवेट टेंट भी रहते हैं, लेकिन प्राइवेट टेंट में असुविधा क्या है कि बाथरूम जो है वो सेपरेट नहीं होता है, वो अदर जगह होता है, तो उसमें थोड़ा सा एक हमको डिमेरिट नज़र आया। तो इसीलिए जो ऑनलाइन बुकिंग होता है वही कराइए, उसमें सारा चीज़ सेपरेट रहता है। अगर टेंट उसका भी लीजिएगा तो बाथरूम सेपरेट नहीं रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा कंडीशन में आपको मिल जाएगा फ्रेश होने के लिए। इसके बाद वहाँ से अगर आपका बुकिंग ये सब करा लिए, ये टेंट देखिए ऐसा ही टेंट होता है, ठीक है। और आप जो है फिर वहाँ से मंदिर 1.5 किलोमीटर पड़ता है, आप मंदिर आकर शाम को आरती में शामिल हो सकते हैं। कोशिश कीजिए आरती में शामिल होने का, कोशिश कीजिए रात का जो अनुभव है मंदिर में लेने का। इससे क्या है ना, आपको अलग, आप गारंटी है कि उस जगह पहुंच के आपको अलग दुनिया में अलग माहौल आपको अनुभव होगा, जैसा लाइफ में आपको कहीं और जगह अनुभव नहीं होगा। अब वहाँ पर आप आराम कीजिए, खाने पीने का भी वहीं गढ़वाल विकास निगम में जो है आपको, गढ़वाल मंडल विकास निगम में आपको मिल जाएगा, सारा सुविधा वहाँ उपलब्ध रहता है, उसमें आपको परेशानी कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद सुबह स्नान करके फ्रेश होके आप आराम से जो है लाइन पे लग जाइए। उससे पहले जैसे बेस कैंप से आप आइएगा तो हेलीकॉप्टर का पड़ाव भी वहीं पर है। जो भी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से आते हैं, जिनका बुकिंग हेलीकॉप्टर से रहता है, तो वो देखिए यहीं पर आकर ठहर उतरते हैं, और यहाँ से जो है कुछ ही दूरी पर 500 मीटर भी नहीं पड़ता है, आराम से जो है वो मंदिर तक चले जाते हैं। इस रास्ते से वो मंदिर तक पहुँच जाते हैं। देखिए ये जो है हेलीकॉप्टर पड़ा है, यहीं से जो है आपका हेलीकॉप्टर जिनका बुकिंग रहता है वो यहीं पर आकर उतरते हैं और फिर यहीं से चढ़ के अपना चले जाते हैं। तो अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो उसका अलग सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर का अभी हम लोगों का अलग प्लान है। हम लोग पैदल वाले हैं तो पैदल को देखते हैं। तो आप जो है, जो भी हेलीकॉप्टर वाले हैं वो इस जगह उतरते हैं और यहाँ से जो है मंदिर कुछ ही दूरी पर है, वो लाइन लगते हैं। हम लोग भी चलिए अब लाइन लगते हैं। ये मंदिर का देखिए, ये अब मौसम चूंकि साफ
है। तो ये लाइन रहा, ये देखिए कितना भीड़ है। मंदिर खुलने का टाइम 5 बजे है, ऐसे तो 4 बजे पता किए तो 4 बजे है, लेकिन ऑफिशियली 5 बजे ही मंदिर खुल गया है। तो मंदिर खुलने के क्रम में देखिए कितना भीड़ हो चुका है। बहुत सारे श्रद्धालु 2:30 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। सोचिए बाबा महादेव के कितने बड़े भक्त वो होंगे जो रात 2:30 बजे से ही लाइन में लगे हुए हैं। तो हम लोग भी लाइन पे लगते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। आप भीड़ देख के अनुमान लगाइए कि क्या लोगों में जोश उत्साह है, इतना ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग लाइन में लग के पूजा करते हैं। इसके बाद फिर पूजा करने के बाद आप पीछे ये जो देख रहे हैं, पीछे साइड यही जो है आपका भीमशिला है। ये आस पड़ोस का मंदिर का माहौल देखिए। ये जो देख रहे हैं आप, ये भीमशिला है। इस चीज़ को भीमशिला जो है, जब त्रासदी आई थी 2013 का, तो इसी त्रासदी में जो है भीमशिला जो है मंदिर का रक्षा किया था। वो मैं कहानी बता चुका हूँ पहले ही कि इस मंदिर का निर्माण ही पांडव के पूर्वजों द्वारा कराया गया है। तो मंदिर का रक्षा करने का जिम्मेदारी ऑलरेडी पांडव के हाथ में ही था। तो यही भीमशिला है जो 2013 में त्रासदी आई थी, जिसका जो इसी कारण जो मंदिर को कुछ क्रॉच नहीं हुआ। ये जो ऊपर से देख रहे हैं आप, ऊपर से जो भी आया वो 2 भागों में बट गया, वो नीचे मंदिर तक नहीं पहुंच पाया। अगल बगल जितना पीछे जो दिख रही इलाका, ये सारा अगल बगल तभी कंस्ट्रक्शन था, तभी होटल था, रेस्टोरेंट था, ये सब चीज़ था। अभी तो खैर नहीं है। अभी जो देखे आप, वो 1.5 किलोमीटर पहले ही जो ही है सारा कंस्ट्रक्शन, 1.5 किलोमीटर पहले। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का है, प्राइवेट किसी का नहीं है। अभी गवर्नमेंट अलाउ देती ही नहीं है। सही चीज़ है। परेशानी लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ था 2013 में। और हम लोग पूजा करने के बाद, अगल बगल घूमने के बाद, कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद हम लोग अब चलते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर एक